हेलो बच्चों, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉडी हमारा मूव करता है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे अंदर कितनी सारी हड्डियों का गैदरिंग होता है, किस तरीके से हर एक हड्डियाँ काम करती है, दिमाग में कितनी हड्डी होती हैं, किस तरह से हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली डिज़ाइन है नेचर के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये है क्लास 6 का चैप्टर एनसीईआरटी से। इसका सारा नोट्स मेरे आपके हर जैसा की तरह टेलीग्राम में मिल जाएगा और हर एक एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज आप लोग आंसर लिखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इंट्रो एंड बेसिक्स। वी मूव आवर माउथ, हेड अप एंड डाउन, आवर आर्म, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूवमेंट। मतलब जब हम अपना सर ऊपर नीचे करते हैं या माउथ अप डाउन करते हैं, ठीक है, या अपने हाथ को अप डाउन करते हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है बॉडी मूवमेंट की, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, मूव होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन होगा इसका बॉडी मूवमेंट का या लोकोमोशन का। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ह्यूमन बीइंग भी एक तरह के एनिमल मैंने बताया था। तो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल टू मूव इट्स बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने को मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि लोकेट करना। जो लोकेशन होता है ना, कहते हैं लोकेशन भेजो, तो लोकेशन का ही ये वर्ड है लोकोमोशन। लोको मतलब होता है लोकेशन और मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो लोकोमोशन, ठीक है। कह रहा हूँ एक जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने बॉडी के जरिए, उसी को लोकोमोशन कहते हैं, ठीक। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, ठीक है, दूसरे जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर वगैरह, सो टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो तरह के मोशन दिखाते हैं, इंसान भी और जानवर भी। क्या क्या? पहला है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जिसमें उनके सिर्फ बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं। जैसे ये हमारा बॉडी है, बॉडी में हैंड्स है, हैंड में क्या है, फिंगर है, तो ये फिंगर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये बॉडी पार्ट्स हो गए। जैसे माउथ हो गया, हेड हो गया, बैकबोन हो गया, ठीक है। सेकेंड मूवमेंट आता है हमारा पूरा का पूरा बॉडी, होल बॉडी, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लिया आज यहाँ पर है, 2 मिनट बाद यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा होल बॉडी मूवमेंट। अब इसी को हमको पढ़ना है डिटेल में। उसके पहले हम देखेंगे स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मतलब कैसे जो स्केलेटन होता है हमारा हड्डी का ढांचा जो होता है शरीर में, कैसे काम करता है, उसमें कितनी हड्डियाँ ज्वाइंट होती हैं, किस तरीके से ज्वाइंट होती हैं, हम सारा चीज़ उसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द बॉडी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। बॉडी मतलब होता है हड्डीदार, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो बोन्स रहते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं बॉडी। बॉडी मतलब हड्डीदार। द बॉडी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हड्डीदार हमारे अंदर है, कहीं भी टच करेंगे और वह बहुत टाइट फील होगा आपके अंदर, तो वह एक स्केलेटन है, वो एक बोन है। बोन सारे मिल के एक स्केलेटन बनाते हैं, मतलब कई सारे बोन्स होंगे जिसमें एक स्केलेटन होगा बन के, ठीक है। जैसे बहुत सारे हड्डी मिलके, जैसे 206 हड्डियाँ होती हैं, उन सारा कुछ 206 हड्डियाँ मिलके एक क्या होती हैं, बनाती हैं वो स्केलेटन, उसी को स्केलेटन कहते हैं, डिफिनीशन होता है। द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी सो इट इज कॉल्ड इंडो स्केलेटन। ये स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए हम इंडो स्केलेटन कहते हैं। इंडो मतलब अंदर, इंडो मतलब अंदर, ये ट्रिक होता है याद करने का। इंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब हड्डी का ढांचा। तो जो उसको कंकाल भी कहा जाता है हिंदी में, स्केलेटन को कंकाल कहा जाता है। तो कंकाल कहाँ होता है, हमारे अंदर होता है। वहीं अभी बाद में हम देखेंगे कॉकरोच में जो अंधेरे में रहते हैं, कॉकरोच का क्या होता है कि स्केलेटन उनका बाहर होता है, जो मतलब कंकाल होता है उनका बाहर होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सो स्केलेटन बोलते हैं, ठीक। ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कब, जब आप सामने बुक खोल कर रखेंगे, ठीक है, उस टॉपिक वाइज। जैसे मैं स्केलेटन पढ़ा रहा हूँ, उसके सामने एक स्केलेटन का किताब आपको जो पास होगा उसको खोल के रखिए, और मजा आएगा पढ़ने में और काफ़ी आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्सरे में शो द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो एक्सरे होता है, आप लोग सुना होगा कि ये फलाना आदमी गया था एक्सरे में, हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक्सरे करा के आया है ये। तो एक्सरे से हमें क्या पता चलता है, एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि हमारे कई सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कितनी हड्डियाँ हैं, कहाँ पर फ्रैक्चर है, कहाँ पर फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि अगर किसी ह्यूमन बींग्स का या किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे हो, तो उसको हॉस्पिटल में जाके एक्सरे करवाते हैं ताकि पता चले कहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पे मोच आया है। उसी की वजह से हम पता कर पाते हैं, किसकी वजह से, एक्सरे की वजह से, ठीक। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन।
एक इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। लेकिन जब एक बेबी होता है, पैदा हुआ बेबी जब 5-6 महीने या 2-3 महीने का रहता है, उसके अंदर 206 हड्डियों से ज़्यादा हड्डी होता है। अब एग्जैक्टली नहीं पता कितना होता है, लेकिन 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। और जैसे जैसे ग्रो करता रहता है, वैसे हड्डियाँ आके 206 पे रुक जाती हैं। तो एक इंसान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 206। ठीक है, सारा आंसर आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा, इसलिए मैंने सारा आपको पॉइंट में समझा दिया है कि ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन। देखिए, इसमें आपको फिगर बहुत ज़रूरी है, अगर फिगर नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा समझने में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन, मतलब स्केलेटन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। जैसे आपके सामने बुक है, सही में रख लीजिएगा बुक। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड शोल्डर, ब्रिस्ट बोन, हिप बोन, आर्म बोन्स एंड लेग बोन। एक स्केलेटन में, एक कंकाल में क्या क्या आता है? हमारा सबसे पहले तो खोपड़ी आता है, हमारा सर, उसके बाद बैकबोन आता है, ठीक है, उसके बाद रिब्स आती हैं जो सामने छाती पे रहती हैं, सीने पे, शोल्डर आती है हमारा जो कंधा रहता है, ब्रिस्ट बोन, ठीक है, वो लेडीज़ में होता है, हिप बोन हमारा कूल्हा जो रहता है, आर्म बोन हाथ का बोन, लेग बोन मतलब कि पैर का हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें मिला के एक स्केलेटन बनाती हैं, जो कि 206 हड्डियों की बनी हुई थी एक स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देयर इज अ ब्रिस्ट बोन कॉल्ड स्टेरनम। ठीक है, एक ब्रिस्ट बोन होता है गर्ल्स में या लेडीज़ में, इन फ्रंट ऑफ रिब केज के ठीक सामने होता है। ठीक है, द शोल्डर बोन कंसिस्ट ऑफ 2 बोन। जो शोल्डर बोन होता है मतलब कि जो कंधा होता है, वहाँ पे भी 2 बोन रहती हैं, उसे कहते हैं, एक होता है कॉलर बोन और एक होता है शोल्डर ब्लेड। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉलर बोन इज क्लेविकल। मतलब जो साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट होते हैं जब वो सब रिसर्च करते हैं तो कॉलर बोन को, मतलब शोल्डर बोन को कॉलर बोन ना करके उसको क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल, CLAVICLE, क्लेविकल। ठीक है, एंड शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? स्कैपुला। ठीक है, शोल्डर में 2 बोन होती हैं, एक होता है कॉलर बोन और एक होता है शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? क्लेविकल, और शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? स्कैपुला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमरस। ठीक है, जो अपर आर्म है हमारा, जहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इतना बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे एक सिंगल बोन आता है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। स्पेलिंग है HUMERUS, ह्यूमरस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। द लोअर आर्म इज मेड अप ऑफ 2 बॉडीज, रेडियस एंड अल्ना। अब देखिए, लोअर आर्म क्या होगा? जहाँ के पागल लड़के जो रहते हैं, जिसे हम बेवकूफ़ बोलते हैं, वो लोग अपना नस काट लेते हैं। तो जहाँ पे नस रहती है, नीचे वाली जहाँ पे नस काटते हैं, ये वाली, यहीं पर होती है एक अल्ना और एक रेडियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अपर लेग कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड फीमर एंड आल्सो कॉल्ड थिक बोन। जो अपर लेग होता है हमारा, ठीक है, पैर की बात हो रही है यहाँ पर, हाथ की बात हो चुकी, पैर की बात, जो अपर पैर होता है, ठीक है, उसमें सिंगल बोन होती है, इसमें कई सारी हड्डी नहीं, बस एक बोन होती है, जिसमें फेमर कहा जाता है या थाई बोन भी कहा जाता है, जिसे जांघा भी हिंदी में कहा जाता है, जांघा। ठीक है, उसे फेमर कहते हैं अंग्रेजी में, साइंट की भाषा में, या थिक बोन कहते हैं, उसमें एक हड्डी होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ 2 बोन। जो लोअर लेग रहता है, जहाँ पे नी के नीचे, मतलब जिसे हिंदी में ठेगुना कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो हमारा पार्ट है पैर लेग का, उसको हम टिबिया या एंड फिब्यूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें 2 बोन होती है नीचे वाले में, ऊपर वाले में सिर्फ 1 बोन होती है, नीचे वाले में 2 बोन होती है लेग में। ऊपर वाला जो बोन रहता है उसे फीमर कहते हैं, जो नीचे वाला 2 हड्डियाँ रहती हैं उसे टिबिया और फिब्यूला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है देयर इज आल्सो अ नी कैप कॉल्ड पैटिला। जो हमारा घुटना रहता है गोल्स का, जब अभी टच कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक गोल का मतलब आ रहा होगा कटोरी जैसे, उसको हम पैटिला कहते हैं, पतीला या पतीला कह सकते हैं, पैटर्न करके पतीला आप लोग सोचिए, अपने मतलब लैंग्वेज में पतीला, जिसमें चाय बनता है, उसको उस तरह से याद रखिए। गोल सा है, ये भी गोल सा वो भी रहता है, तो पटीला, PATELLA, पटीला। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, मतलब कि कंकाल का काम क्या होता है एक जिंदा बॉडी में। मरे हुए तो कोई काम नहीं है, पड़ा रहेगा नीचे, लेकिन अगर इंसान जिंदा है तो उसका काम कैसे क्या करता है, ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ स्केलेटन का। स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट शेप, मतलब उस पूरे बॉडी को कंट्रोल किया रहता है और शेप में लाया रहता है। ठीक है, स्केलेटन होल्ड्स द पूरा बॉडी को वो खड़ा रखता है, ठीक है, और उसको शेप देता है बॉडी को। कौन? स्केलेटन। स्केलेटन प्रोटेक्ट मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम आउटसाइड डैमेज। बाहर के खतरों से ये बचाता है। कौन? स्केलेटन। जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे
ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिव्स, लीवर एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन सबसे क्या करता है, सेफ रखता है बाहर के खतरों से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अलॉन्ग विथ मसल्स के अलावा, अलॉन्ग विथ होता है अलावा, अलॉन्ग विथ मसल्स स्केलेटन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड लोकोमोशन लाइक वॉकिंग। मतलब जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, लोगों को इधर से उधर जाने के लिए भी काम करता है। अब एक एक चीज़ देखें हम, जैसे अभी देखेंगे इसके स्कल के बारे में डिटेल में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, लीवर के बारे में, एक चीज़ डिटेल में देखेंगे और वही एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट करके। तो हमारा टॉपिक है स्कल, ठीक है। स्कल में क्या होता है, द बॉनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल, जिसे खोपड़ी भी कहते हैं। बॉनी मतलब होता है हड्डीदार, मैंने पीछे भी कहा है बॉनी मतलब हड्डीदार, ठीक है। हड्डीदार पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल, ठीक है। हमारे खोपड़े में जो हड्डियाँ होती हैं, जब आप टच करेंगे तो कुछ टाइट टाइट लगेगा, उसी को हम बॉनी बोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कल का, द स्कल इज मेड ऑफ 22 बॉनी प्लेट ज्वाइन टुगेदर। दिमाग में, खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये कह रहा है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्कल गिव द टू शेप टू आवर हेड। मतलब खोपड़ी क्या करता है, जो अंदर का खोपड़ी है, कंकाल है, खोपड़ी जो स्कल है, क्या करता है, हमारे हेड को शेप देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ताकि हम सोच समझ सकें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द स्कल आल्सो प्रोटेक्ट द मेन सेंस ऑर्गन लाइक आईज, ईयर्स एंड नोज। मतलब हमारे नाक को, हमारे कान को और हमारे ईयर को भी प्रोटेक्ट करता है, कौन, ये स्कल। तो अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कल, बैकबोन, लीवर, ये सब पे देगा आप लोग। अगर 3 नंबर का होगा तो 3 पॉइंट लिखिएगा, 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखिएगा, जितना होगा उतना ही पॉइंट लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। पॉइंट में लिखने का ये होता है कि मैडम लोग जानती हैं, मैम लोग जानती हैं, सर लोग जानते हैं कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैकबोन, ठीक। बैकबोन क्या कह रहा है, द बैकबोन इज अ लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप्स इनसाइड आवर बॉडी। मतलब जो बैकबोन है, जो हमारा पीठ के बीच में रहता है, एक हड्डी की तरह, एक लाठी की तरह, ठीक है। द बैकबोन इज अ लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड की तरह रहता है ना, ऐसे पूरे बॉडी को होल्ड करता है और रनिंग करता है फ्रॉम नेक से, गर्दन से लेके हिप्स तक, ठीक है। अपने गर्दन से लेके हिप्स तक रहता है वो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है बैकबोन का, उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वो एक कॉलम की तरह होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, आप लोग बुक में देख रहे होंगे, उसमें दिखा रहा होगा। तो साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और हर एक बैकबोन इज मेड ऑफ 30 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड ओवर द अदर। मतलब जो बैकबोन होता है, जो गर्दन से लेकर हिप्स तक होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, 33 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी, 33 हड्डियाँ। देखिए पूरे बॉडी में 206 हड्डियाँ, दिमाग में 22 हड्डियाँ और बैकबोन में 33 हड्डियाँ, ठीक है। और जो स्मॉल बोन्स होते हैं बैकबोन में, उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। मतलब एक स्मॉल बोन को वर्टिब्रा और सार को मिला दिए तो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। नेक्स्ट हमारा नोट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, द टॉप 7 वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन फ्रॉम आवर नेक। जो टॉप 7 के मतलब बैकबोन होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, हमारे गर्दन शुरुआत होते हैं, ठीक है। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है बैकबोन, फंक्शन क्या होता है बैकबोन का हमारे बॉडी में, अगर वो ना हो तो हम क्या कर पाएंगे, अगर हो तो क्या कर पाएंगे। बैकबोन प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द बॉडी, जाहिर सी बात है, बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैकबोन, अगर वो नहीं रहेगा तो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। बैकबोन सपोर्ट द हेड एट ईच टॉप, अपने सर को भी खड़ा रखता है, बैकबोन नहीं होगा तो ना सर होगा ना बॉडी होगा, बिना हड्डी के घूमेंगे इधर उधर। बैकबोन अटैचेस शोल्डर बोन्स, रिब्स एंड हिप बोन, इन तीनों को क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ के रखता है। बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हमारा पूरा नस पूरे बॉडी में दौड़ता है, खून दौड़ता है, उस पूरी नस को क्या करता है, जोड़ के रखता है, कौन, बैकबोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा रिब केज। रिब्स आर द कर्व बोन्स इन आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट, हमारे सीने पे एक कर्व बोन की तरह होता है, जिसे आप टच करेंगे अभी तो दिखाई देगा। ये 12 पेयर्स में होते हैं, ठीक है, 12 दिन 24 हड्डियाँ होती हैं, मतलब कि एक पेयर में रहते हैं। दे आर 12 पेयर्स रिब्स इन द चेस्ट ऑफ आवर बॉडी। द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर, बोनी मतलब हड्डीदार स्ट्रक्चर, फॉर्म बाय द रिब्स इज कॉल्ड रिब केज। मतलब जो ये 12 हड्डियाँ रहती हैं पेयर्स में, इन्हीं को रिब केज कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, लंग्स को। द रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, लीवर, ये तीनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर एक भी लिख दें तब भी सही होगा। तो रिब केज क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है,
हार्ट को, ठीक है, लंग्स को और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। कौन? रिब केज। और कितनी होती हैं? 12 पेयर्स में होती हैं। होती बात 24 है, लेकिन पेयर्स में पूछेगा हमेशा, तो 12 पेयर्स, ठीक है। पेयर मतलब एक जोड़े में 2 हड्डियाँ होती हैं। रिब केज टेक पार्ट इन आवर ब्रीथिंग मूवमेंट। रिब केज जो होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ये हिस्सा लेता है, अप डाउन होता है, ठीक है। चाहे तो करके देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, शोल्डर बोन, ठीक है। शोल्डर बोन मतलब कंधे का हड्डी। शोल्डर आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी स्केलेटन टू विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड। शोल्डर वो मतलब बोन्स होता है, वो या वो स्केलेटन होता है हमारी बॉडी का जो अटैच रहता है हमारे पूरे शरीर से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 शोल्डर बोन्स। अभी पता है कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड, ठीक है। कॉलर बोन कीप्स द शोल्डर अपार्ट। जो कॉलर बोन होते हैं वो शोल्डर को अलग अलग रखते हैं, मतलब एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक। शोल्डर ब्लेड अटैच द आर्म टू आवर बॉडी। शोल्डर ब्लेड क्या करता है? हमारे आर्म्स को अटैच रखता है हमारे बॉडी से, ठीक। ये हो गया शोल्डर बोन्स। नेक्स्ट हमारा हिप बोन, ठीक है। हिप बोन क्या करता है देखते हैं। हिप बोन कह रहा है कि दो हिप बोन्स इज आल्सो नोन एज पेल्विक बोन्स और पेल्विस, मतलब कि ये प्राइवेट पार्ट वाला है हिप बोन, ठीक है। उसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं या पेल्विस कहते हैं। द हिप बोन इनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमच। मतलब जो हिप बोन रहता है वो हमारे पेट के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। वही कह रहा है। हिप बोन प्रोवाइड साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल दैट मूव्स लेग्स हिप्स एंड ट्रंक। मतलब जो हिप बोन रहता है वो एक ऐसी जगह पर रहता है जो अटैचमेंट रहता है किससे? हमारा लेग से, हिप से और ट्रंक से। इसकी वजह से ही हम मूव कर पाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बोन्स ऑफ द हैंड। अब हड्डी में हाथ में कौन कौन से हड्डियाँ मतलब बोन्स होते हैं देखते हैं। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमारे जो हैंड हैं ये 3 पार्ट से बने हुए हैं। क्या क्या? पहला है रिस्ट, ठीक है। उसके बाद पाम है, उसके बाद फिंगर है। पाम, रिस्ट एंड फिंगर। द रिस्ट अगेंस्ट द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन नोन एज कार्पल्स, ठीक है। जो रिस्ट है हमारा होता है ये, इसमें कितनी? 8 इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी। आप में बुक में दिखा रहा होगा। द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। द पाम ऑफ हैंड इज कंप्रेस्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स। इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं जिसमें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसमें हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और ये मेटाकार्पल्स। ये पाम हो गया, रिस्ट हो गया, और फिंगर को हम क्या बोलते हैं? फलेंगीज, ठीक है। फिंगर को फलेंगीज। द फिंगर मेड ऑफ जॉइंट कॉल्ड फलेंगीज, ठीक है। ये हो गया हमारे बोन्स के हाथ के हड्डियाँ 3 होते हैं। रिस्ट पे कार्पल्स हैं, पाम पे मेटाकार्पल्स हैं, और फिंगर में फलेंगीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक तरह की हड्डी होती है, लेकिन ये इतनी मतलब पतली होती है कि आसानी से तोड़ सकते हैं। जो नॉनवेज होगा, जो नॉनवेज खाता होगा, कभी भी उसके घर जब चिकन मटन का आता होगा तो उसमें एक हड्डी पाई जाती होगी जो एक भूचे की तरह होता है, बहुत मुलायम होता है, जैसे कान की हड्डी। जो ऊपर वाली कान है, जब टच करेंगे अपने कान को तो पता चलता होगा बहुत ही पतली हड्डी है। या नोज़ जब टच करेंगे तो वहाँ भी सबसे इंड वाले जो नोज़ रहते हैं, नीचे वाला पार्ट, उसमें वहाँ भी कार्टिलेज रहता है। देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स बट इट हैज़ सम कार्टिलेज। मतलब ज़्यादातर हड्डियाँ जो होती हैं वो बोन से ही बनी होती है, लेकिन कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। इनफैक्ट कार्टिलेज इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन। मतलब ये भी एक तरह का क्या है? सॉफ्ट वाला बोन है, कह सकते हैं। मतलब ये कठोर वाला बोन नहीं है, सॉफ्ट वाला बोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कार्टिलेज का। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द पिना ऑफ ईयर्स, अपर पार्ट ऑफ ईयर्स। वही जहाँ पर कान रहता है वहाँ पर पिना में प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ नोज, नाक में पाया जाता है। कार्टिलेज इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर बोन्स। मतलब जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। कहीं भी 2 हड्डियाँ जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे कार्टिलेज होगा ही होगा, बिना कार्टिलेज के हड्डियाँ जॉइंट ही नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा पीछे की जो पीठ के बीच में होता है वो बैकबोन, वहाँ के 2 वर्टिब्रा के बीच में भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। पूरे को मिला के वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और एक को वर्टिब्रा कहते हैं। तो हर एक वर्टिब्रा के दो वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि पतली हड्डी होती है, ठीक है। फिर आता है जॉइंट ऑफ द बॉडी। डिफिनीशन है, वी कैन बेंड और मूव और बॉडी पार्ट्स एट एनी दोज प्लेसेस वेयर द 2 or more bones join together. Such joint are called joint.
सब उस प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐसी जगह हमारे बॉडी पार्ट्स में जो वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट। ये क्या है, ये पूरा जॉइंट है, ये पूरा क्या है, जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जहाँ पर हड्डी मूव कर रही है अप डाउन या बैकवर्ड फॉरवर्ड या अप, मतलब हर तरह से रोटेट कर रही है, तो वो क्या है, जॉइंट है एक तरह। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एक और डिफिनीशन है जॉइंट का कि द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इन द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट। मतलब वो जगह जहाँ पे एक या एक से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं स्केलेटन में, वहाँ भी जॉइंट होता है। जैसे हेड्स में 22 हड्डियाँ होती हैं, वहाँ भी क्या होगा, जॉइंट होगा। लेग्स में भी जॉइंट होगा, हैंड्स में है ही है। नेक्स्ट हमारा नोट है द एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट आर हेल्ड इन अ प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। मतलब अब दो चीज़ आ गया यहाँ पर। पहले तो कह रहा था कि हर दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है। अब वो कार्टिलेज किससे जुड़ा है, लिगामेंट से जुड़ा है। जैसे एक होता है ना, दो लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा गड़ी का पर्दी डाल दें, जिसे धुर्रा जिसे कहते हैं, धूल, तो और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो फेविकोल का काम करता है कौन, लिगामेंट, ठीक है। दो हड्डियों को ज्वाइन रखने के लिए लिगामेंट जरूरी होता है, और उसके बीच में पाया जाता है क्या, कार्टिलेज, ठीक। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं, 4, ठीक है। पहला होता है हिंज ज्वाइंट, नेक्स्ट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट एंड फिक्स ज्वाइंट। अब इसको डिटेल में देखते हैं, ये आपके लिए आता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। हिंज ज्वाइंट कह रहा है कि हिंज ज्वाइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, या तो फॉरवर्ड में या तो बैकवर्ड में। जो हिंज ज्वाइंट होता है वो क्या करेगा, बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो फॉरवर्ड में जाएगा या तो बैकवर्ड में जाएगा। जैसे ये या तो बैकवर्ड जा रहा है या तो फॉरवर्ड जा रहा है। इस एग्जाम्पल में भी है, एल्बो हमारा जो होता है, ये वाला एल्बो जो होता है, ये वाला आगे पीछे जाता है, ठीक है। नी जो हमारा हिंदी में ठेकुना कहते हैं, नी कहते हैं, वहाँ भी क्या होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। या नकल्स कहते हैं हम फिंगर के ज्वाइंट को, अभी मैंने शो किया आपको, ये क्या है, हिंज ज्वाइंट है। या तो देखिए, या तो पीछे जा रहा है या तो आगे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है तो आगे जा रहा है, तो क्या है, हिंज ज्वाइंट है। या तो जॉ जो हमारा दांत है वो भी क्या है, एक हिंज ज्वाइंट है। या तो अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक। ये होता है हिंज ज्वाइंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये डिट्टो एकदम बॉल की तरह रहता है और सॉकेट की तरह। सॉकेट मतलब जहाँ हम लोग चार्जर लगाते हैं वो कैसा रहता है, उसमें लगा देते हैं ना सॉकेट में, ऐसे मानिए सॉकेट है, इसमें लगा देते हैं चार्जर, तो वही कह रहा है बॉल एंड सॉकेट। जो बॉल मतलब वही गोल वाला, और सॉकेट जिसमें आप लोग चार्जर लगाते हैं, तो इसका कार्य मतलब वही है। इन दिस ज्वाइंट वन एंड ऑफ द बोन हैज़ अ राउंड शेप, ठीक है, एक राउंड शेप कराता है, गोल सा, लाइक बॉल की तरह, गेंद की तरह, विच फिट इनटू अ सॉकेट, जो कि फिट हो जाता है किसमें, एक सॉकेट में, ठीक। हॉलो स्पेस तो खाली जगह रहता है, सॉकेट जो रहता है जिसे हम चार्जर लगाते हैं उसमें खाली रहता है, वैसे इसमें भी खाली रहता है इन द बोन। जैसे एग्जांपल में देखें हम, तो शोल्डर जॉइंट जो होता है हमारा, उसमें भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो आप टच करेंगे शोल्डर को देखेंगे गोल सा प्रतीत होगा आपको, टच करेंगे तो। या हिप जॉइंट में भी क्या होता है, गोल की तरह आता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इसमें हर डायरेक्शन से हम मूव कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, या तो साइड टू साइड, या तो इवन रोटेट भी कर सकते हैं हम 360 डिग्री में। मतलब कहने का मतलब हुआ, जो हिंज जॉइंट होगा बस एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री में, मतलब कि पूरा 300 ऐसे 360 पूरा गोल गोल या अप और डाउन, ठीक है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कौन, हिंज जॉइंट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट हमारा पिवोट जॉइंट, ठीक है। दो जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट जो ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि शोल्डर या हिप जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिवोट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आवर स्कल एंड नेक। पिवोट जॉइंट बस एक ही जगह पाया जाता है, कहाँ पे, या तो स्कल में या तो नेक के बीच में। जो हमारा गर्दन है, ये गर्दन मान लीजिए और ये स्कल है, उसके बीच में कहीं होगा, ठीक है। ये कौन, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट कनेक्ट आवर हेड टू द नेक, क्या करता है, हमारे नेक को हमारे हेड से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये होता है पिवोट जॉइंट, ठीक। अनदर पिवोट जॉइंट अकर्स इन द फोर आर्म नियर द एल्बो। जो दूसरा पिवोट जॉइंट होता है वो लोअर आर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पर एल्बो रहता है हमारा। एल्बो मतलब जानते हैं ना, जो अपना हैंड निकालिए, अपना हैंड देखिए, जहाँ पर नस रहती है, जहाँ पर लोग नस काटते हैं, वहीं पर एक आता है एल्बो।
ठीक है, जस्ट उसके ऊपर वहीं पर ये जॉइंट होता है, कौन सा, पिवोट जॉइंट। तो 2 जॉइंट पाया जाता है, एक सर और एक नेक के बीच में और एक एल्बो पे, ठीक। नेक्स्ट होता है फिक्स जॉइंट, ये हमारे दिमाग में पाया जाता है, जो 22 हड्डियाँ होती हैं दिमाग में वहाँ पर ये होता है। देखते हैं, इन सम जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली टुगेदर दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। मतलब कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो पूरी तरह से लॉक्ड होती हैं, वो मूव ही नहीं कर सकती, अगर मूव करेंगी तो इंसान डाइड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। देखिए, अगर इंसान जो है वो स्कल होती है, उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं और उसमें ही होता है ये फिक्स जॉइंट। अगर इंसान के दिमाग की हड्डियाँ हिली तो इंसान या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। तो वह वही दिमाग में ही होती हैं। तो आप लोग वैसे भी याद रख सकते हैं फिक्स जॉइंट को कि बस दिमाग में होता है, क्योंकि दिमाग की हड्डियाँ मूव नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट, जिसे स्कल में होता है। जैसे वही मैंने एग्जाम्पल दिया, द हिप बोन इज आल्सो कनेक्टेड टू बैकबोन बाय अ फिक्स जॉइंट। जो हिप बोन रहता है हमारा, वो भी एक तरह से क्या है, फिक्स जॉइंट है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देते हैं फिक्स जॉइंट का तो स्कल ही बस दीजिएगा, क्योंकि स्कल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका और ये सूट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 मसल्स और पेयर ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। मतलब 2 मसल्स मिलके या एक साथ काम करती हैं एक हड्डी को मूव करने के लिए। मतलब समझे, जैसे ये मान लीजिए हड्डी है, ठीक है, ये इसको मूव करा रहे हैं। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मसल्स होगा इसके अंदर ये मूव कर रहा है। कौन मूव करा रहा है, मसल्स मूव करा रहे हैं किसको, हड्डी को, यही कहना चाह रहा है, ठीक। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट शॉर्टेन, मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन अ मसल स्ट्रेच, जब मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि सिकुड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना। जब सिकुड़ेगा कोई भी चीज़ तो छोटा हो जाएगा। जैसे ये हाथ है, सिकुड़ के इतना बड़ा हो गया तो छोटा ही तो हुआ हाथ, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया। तो वही कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, और जब स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच मतलब जब फैलेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जा रहा है, रिलैक्स लेंथन हो जा रहा है, ठीक है। बस वही कहना चाह रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बट व्हेन अ मसल क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, रिलैक्स करके बड़ा हो जाएगा। कोई भी जब आराम करता है इसलिए कहते हैं रिलैक्स करो, बड़ा बनो, ठीक है। तो रिलैक्स करने से इंसान बड़ा बनता है, साइंस भी कह दिया आज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोट 2 है, इंपॉर्टेंट है। बाइसेप्स मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल बिकॉज इट बेंड। बाइसेप ट्राइसेप में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो बाइसेप होता है वो अपर आर्म में होता है, जो ये होता है ना हाथ, जो लोग बॉडी दिखाते हैं, देखो मेरा बॉडी है दिखा रहा है, वो ऊपर वाला बाइसेप होता है और नीचे वाला ट्राइसेप होता है, ठीक है। तो जब बाइसेप्स को फ्लेक्सर बोलते हैं और ट्राइसेप को एक्सटेंसर बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये बेंड एक्सटेंड करता है। अब देखते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। अभी हमने इंसान में देखा, अब एनिमल्स में थोड़ा सा देखेंगे बस। कॉकरोच में, अभी मैंने कहा था कॉकरोच में, अगर कॉकरोच में जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है, ठीक है। देखिए, कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा। तो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, द बॉडी ऑफ स्केलेटन द बॉडी और स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये बाहर रहता है, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। मैंने कहा कि इंसान का जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए उसको इंडो स्केलेटन बोलते हैं। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, स्केलेटन बाहर होता है, इसके लिए इसको एक्सो स्केलेटन बोलेंगे। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉकरोच का, कॉकरोच है 6 लेग्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो पहला पॉइंट था इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सो स्केलेटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंकाल रहता है, स्केलेटन रहता है, वो शरीर के बाहर रहता है, ठीक है, अपर पार्ट में। आते हैं बर्ड्स में। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है, बर्ड्स में क्या होता है कि जब चिड़िया जब उड़ान भरती है तो एक बार अपवर्ड की तरफ पंख मारती हैं और नीचे की तरफ मारती हैं, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब वर्ड, जिसकी वजह से वो ऊपर हवा में चलती चली जाती हैं। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ एयर पुशेस द बर्ड्स अपवर्ड एंड मेक इट फ्लाई। जब ऐसे ऐसे करके उड़ती है तो एक बार नीचे जा रही है पंख उसका, फिर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से उसको हवा लगता है नीचे से, इसकी वजह से वो उड़ पाती है। तो वही ये कह रहा है, ठीक। इसमें उतना MCQ में बस आएगा इसमें, लेकिन ये कॉकरोच वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थवर्म का भी ध्यान रखिए, ये क्या कह रहा है।
An earthworm moves by lengthening and shortening its body, alternating by using the circular muscles, longitudinal muscle. ये क्या करता है, अर्थवर्म जो होता है केंचुआ, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलेगा, मतलब कि बॉडी को अपने बेंड करेगा, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो अर्थवर्म का एक मसल है। अर्थवर्म के अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती है, याद रखिएगा। अर्थवर्म के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, उसमें बस मसल रहते हैं जिसकी वजह से वो चलता है धीरे धीरे, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।